होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। यहाँ पर मैं टाइम एंड वर्क की बहुत सी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी जिससे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। यहाँ पर हम बिल्कुल अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे इसके टफ लेवल के क्वेश्चंस भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम टाइम एंड वर्क के बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग टफ क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ पर टाइम एंड वर्क के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रीमा एक काम को 12 दिन में करती है और सीमा उस काम को 18 दिन में करती है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगी। तो हमने देखा रीमा 12 डेज में करती है, सीमा 18 डेज में करती है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या आया, 12 और 18 का एलसीएम क्या है, 36। यहाँ पर हमने 36 लिख दिया। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आ जाएगा तो 3, और 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आ जाएगा तो 2। यानी कि ये 3 और 2 क्या आया कि रीमा एक दिन में 3 पार्ट करती है और सीमा एक दिन में 2 पार्ट करती है। और ये 36 ही आया, 36 है टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, 36 है। रीमा एक दिन में 3 पार्ट कर रही है, सीमा एक दिन में 2 पार्ट कर रही है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना पार्ट कर रही है, 3 + 2 = 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स एक दिन में कर रही है, तो 36 पार्ट कितने दिन में करेगी ये हमें निकालना है। तो रीमा और सीमा दोनों मिलकर 36 डिवाइड बाय 5 कर दिया तो कितना है, 7.2 डेज। मतलब दोनों मिलकर कब खत्म कर देगी उस काम को, 36/5 यानी कि 7.2 डेज में वो काम खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि ए एक काम को 3 डेज में कंप्लीट करता है, बी एक काम को 5 डेज में कंप्लीट करता है और सी उसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है। मतलब तीनों इसको 3, 5 और 10 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो पहला स्टेप क्या था, पहला हम इस तरह लिखेंगे, उसके बाद तीन इनका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम क्या आया, 30। उसके बाद 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे तो 30 आएगा, 5 को 6 से करेंगे तो 30 आएगा, 10 को 3 से करेंगे तो 30 आएगा। यानी कि ए का एक दिन का काम कितना हुआ, ए एक दिन में 10 पार्ट करता है, बी एक दिन में 6 पार्ट करता है और सी एक दिन में 3 पार्ट करता है। अब क्या करना है हमको, तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो 10 + 6 + 3 कितना हो गया, 19। 10 + 6 + 3 19। मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 19 पार्ट करते हैं। हमें कितना काम करवाना है, 30। तो क्या हो जाएगा, 30/19। तो कितने दिन हो गए, 1.5 डेज में तीनों पूरा काम खत्म कर देंगे। अगला देखते हैं कि दो पेंटर हैं P1 और P2, वो एक बंगले को पेंट करते हैं। तो जब वो बंगले को पेंट करते हैं दोनों मिलकर तो वो 3 दिन में पेंट कर लेते हैं। अब पूछा है कि अगर P1 अकेला पेंट करता है बंगले को तो वो 12 डेज लगाता है। P1 अकेला 12 डेज में लगाता है, तो बताइए कि P2 उस बंगले को कितने दिन में अकेला खत्म करेगा, पेंट करेगा। तो हमने देखा कि P1 और P2 दोनों मिलकर पेंट करते हैं तो कितने दिन लगाते हैं, 3। अकेला P1 पेंट करता है तो कितने दिन लगाता है, 12। हमें क्या निकालना है कि P2 कितने दिन लगाएगा। हमने 3 लिखा, 12 लिखा, इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ, इन दोनों का एलसीएम हुआ 12। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से तो 12 आता है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आता है, यानी कि 4 और 1। यानी कि P1 और P2 एक दिन में 4 पार्ट काम करते हैं और P1 कितने दिन, एक दिन में 1 पार्ट ही काम करता है। तो हमें निकालना है कि P2 कितने दिन में करेगा। तो हम P2 का वर्क क्या हो जाएगा, P1 और P2 का जो वर्क है वो है 4, P1 का वर्क क्या है 1। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो P2 का एक दिन का पार्ट आ जाएगा। तो P2 को कितना पार्ट करता है, 4 - 1 यानी कि 3 पार्ट। अब क्या करेंगे, 12/3 = 4 डेज। तो P2 कितने दिन में काम कर लेगा, 4 डेज में। अगला देखते हैं, ए और बी किसी पेंटिंग को 6 दिन, ए और बी मिलकर किसी पेंटिंग को 6 दिन लगाते हैं। बी और सी उस पेंटिंग को 10 दिन में पेंट करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों, ए बी सी उस पेंटिंग में 4 दिन लगाते हैं। तो बताइए कि हमसे पूछा है ए और सी मिलकर उस पेंटिंग को कितने दिन में करेंगे। हमने ये लिखा ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इनका डेज दे रखे हैं। पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके क्या आया, 60। ये कितना आया, 60 × 6 × 10 60 हो जाता है, 10 × 6
60 हो जाता है, 4 इंटू 15 60 हो जाता है, मतलब ये इसका हमें पार्ट निकालना है। अब उसके बाद हमें निकालना है कि ए और सी के बारे में पूछा है, तो ये है ए बी सी और ये है बी और सी, यानी कि अगर मैं ए बी सी में से बी और सी माइनस कर दूं तो मेरे पास ए का पार्ट आ जाएगा। उसी तरह ए बी सी में से मैं फिर हमें क्या निकालना है, सी का निकालना है। तो हमने क्या करा कि ए बी सी में से अगर मैं ए बी को माइनस कर दूं तो सी आ जाएगा, यानी कि ए और बी का एक दिन का पार्ट कितना है 10, बी और सी का एक दिन का पार्ट कितना है 6, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का पार्ट कितना है 15। तो हमने क्या करा, ए का पार्ट निकालना है, तो मैंने क्या करा इसमें से इसको माइनस कर दिया, यानी कि 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 किया तो 9 आ गया, ये किसका पार्ट आ गया, ए का पार्ट आ गया। उसी तरह सी का पार्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सी का निकालना है तो हमें सी माइनस सी का निकालना है, तो ए बी को हटा देंगे, ए बी को हटा देंगे तो यह सी आ जाएगा, यानी कि 15 माइनस 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सी का पार्ट 5 आ जाएगा। और ए प्लस सी का पार्ट कितना हो गया, 9 प्लस 5 यानी कि 14 हो गया। अब कितने दिन लगाएंगे, ये ए प्लस सी का जो कितने दिन में काम करेगा, तो ये अगर 60/14 यानी कि 4/14, तो ये कितना होगा 4/2/7 डेज। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 4/2/7 आंसर ए। अगला देखते हैं कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, और ए विद द हेल्प ऑफ सी, मतलब सी की हेल्प से वो तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए कि सी अकेला उस दिन को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर ए बी और ए प्लस बी प्लस सी का दे रखा है, तो हमने इनका एलसीएम लिया सबसे पहले, तो ये कितना आया 20 आया। हमने देखा कि हमें सी का निकालना है, यानी कि ए का दे रखा है, बी का दे रखा है और तीनों का दे रखा है, तो हम क्या करेंगे ए और बी को इसमें से माइनस कर देंगे, तो किसका बच जाएगा, सी का बच जाएगा। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया 20, यहाँ पर 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20, 20 को 1 से करेंगे तो 20, इसको आ जाएगा 5, 4 इंटू 5 इंटू 20, यानी कि टू ए का ए कितना पार्ट करता है 2 पार्ट, बी कितना पार्ट करता है 1 पार्ट, ए प्लस बी प्लस सी कितना पार्ट करते हैं 5 पार्ट्स। अब हमें निकालना है सी का, तो हमें क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का जो पार्ट है 5 पार्ट्स, उसमें से ए का पार्ट माइनस कर देंगे, बी का पार्ट माइनस कर देंगे, तो किसका पार्ट आ जाएगा, सी का आ जाएगा। तो सी का पार्ट क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा 2, तो मतलब सी का पार्ट कितना होगा 2। अब सी कितने दिन में काम करेगा, तो कितने दिन में करेगा, टोटल काम था 20, तो 20 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10 डेज लगाएगा। अगला देखते हैं, ए और बी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसको 120 दिन में करते हैं, बी अकेला उस काम को 180 दिन में करता है। तो ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। हमने वही सबसे पहले ए और सी मिलकर निकालना है हमें। सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना हुआ 360, 40 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आता है, 120 को 3 से करेंगे तो 360 आता है, 180 को 2 से करेंगे तो 360 आता है। तो 932 ये क्या है, ए प्लस बी का पार्ट कितना हुआ 9 करेगा, बी प्लस सी का पार्ट 3 करेगा और बी 2 पार्ट करता है एक दिन में। अब हमें निकालना है ए का पार्ट कितना होगा, ए का पार्ट हमें ए प्लस सी का निकालना है, तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी के पार्ट में से हम बी का पार्ट माइनस कर देंगे तो ए का पार्ट बच जाएगा। उसी तरह बी प्लस सी में से बी का पार्ट माइनस कर देंगे तो सी का बच जाएगा। तो ए का पार्ट कितना हुआ, ए प्लस बी का पार्ट था 9, उसमें से बी का पार्ट 2 माइनस कर दिया तो कितना बचा 7। उसी तरह सी का पार्ट निकालेंगे तो क्या है, सी का पार्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे, बी प्लस सी का पार्ट था 3, उसमें से बी का पार्ट माइनस कर दिया 2, तो किसका बच गया, सी का पार्ट, यानी कि ए का पार्ट हो गया 7, सी का पार्ट हो गया 1। तो दोनों का ए प्लस सी का पार्ट कितना हो गया 8। अब क्या करेंगे 360 डिवाइड बाई 8, तो कितना होगा 45 डेज। अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज एंड 12 डेज। ए 10 डेज में करता है, बी 12 डेज में करता है। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया। एंड आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर दे रखा है कि ए ने 10 दिन काम किया, बी ने 12 दिन काम किया, उन दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, पर 3 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, तो काम कब कंप्लीट होगा। तो हम ये देखते हैं, हम ये मान लेते हैं कि माना कि काम एक्स दिन चला था, तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, ए ने 10 दिन किया, बी ने 12 दिन किया, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। सबसे पहली स्टेप एलसीएम लिया, तो ये हो गया 10 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, यानी कि 60 एलसीएम था, तो ये 6 और 5, यानी कि ए का एक दिन का पार्ट कितना हुआ 6 पार्ट, बी का एक दिन का काम कितना हुआ 5 पार्ट। ठीक है,
अब हम मानते हैं कि पूरा काम x दिन चला था। अब बोल रहा है कि a ने 3 दिन काम किया, मतलब a ने तो सिर्फ 3 दिन काम किया, तो बाकी जितने भी दिन थे, मतलब दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, तो b ने तो पूरा जितने भी दिन चला उतने दिन पूरा काम किया और a ने सिर्फ 3 दिन ही काम किया। तो हम देखते हैं कि a का एक दिन का काम कितना है, 6 पार्ट, तो उसने 3 दिन काम किया, तो कितना पार्ट करेगा, 6 × 3, यानी कि इतने पार्ट उसने 3 काम किया। अब देखते हैं बी ने कितने दिन काम किया, जितने भी दिन काम चला उतने दिन कंटिन्यू भी तो काम करता रहा स्टार्टिंग के डे से ही। तो बी का एक दिन का पार्ट कितना है, 5, और उसने कितने दिन काम कितने दिन चला, मान लेते हैं कि हमने x दिन चला तो 5x कर दिया, और टोटल काम कितना है 60, तो 60। इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 18 + 5x = 60। 5x कितना हो गया, 18 इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 42, x = कितना होगा 8.4। मतलब जो काम कितने दिन चला, काम चला 8.4 डेज, 8.4 डेज टोटल काम चला। तो बी का काम कितना हो गया 8.4 डेज। इसमें पूछा है कि कितने दिन में काम पूरा होगा, तो काम कब कितने दिन में पूरा होगा 8.4 डेज, क्योंकि स्टार्टिंग से काम कौन कर रहा था, बी कर रहा था, और ए ने 3 दिन बाद छोड़ दिया। अगला देखते हैं कि ए और बी, A and B complete a work in 10 days and 12 days. A 10 दिन काम करता है, B 12 दिन काम करता है। And we start working together, दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया। And after some days A left the work, कुछ दिन बाद A ने काम छोड़ दिया। And whole work is completed in 9 days, और पूरा काम 9 दिन में कंप्लीट हो गया। तो पूछा है कि फाइंड इन हाउ मेनी डेज आफ्टर ए लेफ्ट द वर्क, कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था। तो हमने देखा ए कितने दिन में काम करता है, 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में। तो सबसे पहली स्टेप क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हुआ 60, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आता है, 10 का 6 पार्ट हो जाता है, तो ये 60 आ जाता है। यानी कि ए का एक दिन का पार्ट कितना है 6 पार्ट, बी का एक दिन का पार्ट कितना है 5 पार्ट। अब हम देखते हैं कि इसमें पूछा है कि उसने कहा सारा काम 9 दिन में कंप्लीट हो जाता है, और बताओ ए ने कुछ दिन बाद काम करना छोड़ दिया था। तो हम मान लेते हैं कि ए ने कितने दिन काम किया, ए ने x दिन काम किया। तो हमने देखा कि ए का पार्ट कितना है एक दिन का 6, तो 6 तो x दिन काम किया तो 6x पार्ट कर दिया। अब बचा 5। बी ने कितने दिन किया, बी ने तो स्टार्टिंग से काम किया, और कब तक, जब तक काम खत्म नहीं हुआ तब तक काम किया। तो बी ने काम कब खत्म हुआ 9 दिन बाद, यानी कि उसने पूरा 9 दिन काम किया। तो क्या हो गया 5 × 9, तो 5 × 9 हो जाएगा, और टोटल वर्क कितना है 60, तो 60 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम 6x प्लस इसको करेंगे तो ये कितना हुआ 45 = 60। यहाँ पर 6x इसको इधर ले जाएंगे, ये बचा 15, x की वैल्यू क्या आ गई 5.2, यानी कि 2.5 डेज। यानी कि x ने कितने दिन काम किया, x की वैल्यू क्या आ गई 2.5, यानी कि a ने कितने दिन काम किया, a ने काम किया 2.5 डेज। तो पूछा है कि कितने दिन बाद a ने छोड़ दिया, यानी कि 2.5 डेज दिन तो काम किया, उसके बाद उसने छोड़ दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा 2.5 डेज। अगला क्वेश्चन है कि A can complete a work in 10 days, B in 12 days, C in 15 days. All of them began working together, but A left after 2 days of work and B 3 days before completion of work. How many? How long did the work last? तो ये पूछ रहा है कि A ने 10 दिन काम किया, B ने 12 दिन काम किया, C ने 15 दिन काम किया। उसके बाद क्या हुआ कि A ने तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया मिलकर। उसके बाद A ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, और B ने कब छोड़ दिया कि काम जब कंप्लीट हुआ था उसके 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो हम ये मान लेते हैं कि पूछा है कि कितने दिन तक काम चला था, मतलब कितने दिन काम चला। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ए ने 10 दिन किया, बी ने 12 दिन किया, सी ने 15 दिन किया। हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 60। तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 का 10 × 6 = 60, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60। तो ए का एक दिन का पार्ट कितना है 6, बी का एक दिन का पार्ट है 5, सी का एक दिन का पार्ट है 4। अब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि वो पूछ रहा है कितने दिन काम चला। हमने ये मान लिया कि पूरा काम x दिन में खत्म हो गया था। तो हम देखते हैं कि ए ने कितने दिन काम किया, सिर्फ 2 दिन काम किया, उसके बाद उसने काम छोड़ दिया। तो ए का एक दिन का पार्ट है 6, उसने सिर्फ 2 दिन काम किया, तो 6 × 2 आ गया। ठीक है, बी का देखते हैं, उसने 3 दिन कंप्लीट होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो कंप्लीट कब हुआ था x दिन, उसके 3 दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि x - 3 डेज क्या करा बी ने काम किया। तो x - 3 डेज बी ने काम किया, तो बी का एक दिन का पार्ट कितना है 5, तो 5 × x - 3 कर देंगे।
अब सी का क्या दे रखा है, सी के बारे में कुछ नहीं दे रखा, मतलब सी ने क्या करा, शुरू से ही इन्होंने क्या दे रखा है कि तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, उसके बाद सी ने लास्ट तक काम किया। तो सी ने कितने दिन काम किया, सी का पार्ट कितना है 4, और काम कब खत्म हुआ था x दिन में, तो x दिन तक उसने काम किया। टोटल वर्क कितना था 60, तो यहाँ पर 60 लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस इसको करेंगे 5x माइनस 15 प्लस 4x इक्वल टू 60। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x इक्वल टू 63, x इक्वल टू 63/9, यानी कि 7 डेज, यानी कि काम कब तक चला था 7 डेज तक। थैंक यू दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में टाइम एंड वर्क को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके कुछ जो भी नए नए पैटर्न्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। थैंक यू।